एक लड़का रायन और लड़की सुसान प्लेन क्रैश के बाद एक आइलैंड पर फंस जाते हैं। प्लेन पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए दोनों को सबसे पहले जिंदा बचने का रास्ता ढूंढना था। रास्ते भर रायन लगातार सुसान को घूरता रहा। सुसान भी उसे मुड़कर उसे देख रही थी। अमीर खानदान में पली बड़ी सुसान हमेशा से रायन जैसे लोगों को अपने से छोटा समझती थी। कुछ देर बाद दोनों को पीने के लिए साफ पानी मिल गया। सुसान खुशी से झूम ही रही थी कि अचानक उसकी पैंट के अंदर कुछ घुस गया। हमेशा कॉन्फिडेंस में रहने वाली सुसान डरकर तुरंत रायन से मदद मांगने लगी। इतना अच्छा मौका रायन कैसे छोड़ता। उसने ऊपर से तो ऐसा दिखाया जैसे वह थोड़ा हिचकिचा रहा हो, लेकिन मन ही मन वह इस बहाने सुसान को थोड़ा सबक सिखाने की सोच रहा था। वह धीरे धीरे उसके कपड़े को हटाने लगा। सुसान बहुत ज्यादा घबरा गई। रायन ने तेजी से अपना हाथ अंदर डाला और उसने लगभग 2 मीटर लंबा एक पानी का कीड़ा बाहर खींच लिया। खतरा टलने के बाद सुसान ने पहली बार उसे थैंक यू कहा। उसके बाद सुसान को रायन पहले जितना बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे महसूस होने लगा कि रायन के साथ रहने पर वह सेफ महसूस करती है। भले ही पानी की प्रॉब्लम दूर हो गई थी, लेकिन दोनों ने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। जब सुसान ने रायन का अजीब सा बर्ताव देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने सुना कि रायन उस प्यारे से मोर को मारकर खाने की सोच रहा है, तब उसे समझ में आया। इसके बाद वे रात में मांस को पकाकर खा लिया। अगली सुबह सुसान एक तेज आवाज सुनकर जागी। उसने देखा कि एक प्लेन उनके सिर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन पिछली रात बहुत ज्यादा नशे में होने की वजह से रायन सोया रह गया। सुसान तुरंत अपनी सिग्नल गन निकाल लाई, लेकिन रायन ने गलती से उसे धक्का दे दिया, जिससे सिग्नल की रोशनी जाकर एक पेड़ में लग गई। जब रायन को उसे सारी बात पता चली, तब उसे एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है। सुसान ने सारा दोष रायन पर ही दे दिया। तब रायन ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए समझाया कि वह एक जेट प्लेन था और इतनी ऊंचाई पर पायलट के लिए इस छोटी सी सिग्नल गन की रोशनी को देख पाना नामुमकिन था। ये सुनकर सुसान ने रायन को कहा कि यह बात उसे पहले क्यों नहीं बताई। इसके बाद उसने फैसला किया कि वह इस सुनसान टापू पर कोई दूसरा रास्ता ढूंढेगा, जिससे वे दोनों यहाँ से सही सलामत बाहर निकल सकें। जब दोनों टापू की सबसे ऊंची जगह पर पहुंचे तो उन्हें साफ दिखा कि चारों तरफ सिर्फ समंदर ही समंदर है। ये देखकर रायन निराश हो गया, लेकिन सुसान उसे दिलासा देने लगी। उसने कहा कि यहाँ से निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। वापस लौटते समय सुसान अचानक रुक गई और दूर उसने तुरंत दूरबीन उठाकर देखा तो हैरान रह गई। इस सुनसान टापू के पास एक आलीशान नाव दिखाई दे रही थी। ये देखते ही दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे। सुसान ने फिर से दूरबीन से देखा, लेकिन इस बार उसने देखा कि वहाँ एक नहीं बल्कि 2 नावें थीं। यह सुनते ही रायन दूरबीन लेकर ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया कि वे लोग समुद्री डाकू थे। समुद्री डाकुओं ने उन्हें देख लिया और जल्दी ही एक छोटी नाव लेकर उनका पीछा करने लगे। आखिरकार दोनों पकड़े गए। जब वे रायन की बुरी तरह मार रहे थे, तभी सुसान ने तुरंत झूठ बोल दिया कि वे इस टापू पर छिपा हुआ खजाना खोजने आए हैं। समुद्री डाकुओं का सरदार खजाने का नाम सुनते ही खुश हो गया, लेकिन उसने तुरंत उनकी बात का भरोसा नहीं किया। लेकिन जब सुसान ने कहा कि उनके टेंट में खजाने का नक्शा रखा है, तो वह खुद जाकर देखने के लिए तैयार हो गया। जाते जाते समुद्री डाकुओं का जैसे ही ध्यान भटका, रायन और सुसान मौके का फायदा उठाकर नीचे कूद गए और भागते भागते एक ऊंची चट्टान पर पहुंच गए। तभी समुद्री डाकू भी वहां पहुंच गए। इसके बाद रायन ने सुसान को किस किया और उसे चट्टान से नीचे धक्का दे दिया और खुद भी उसके पीछे कूद गया। यह नजारा देखकर समुद्री डाकू पूरी तरह हैरान रह गए। उधर रायन और सुसान सही सलामत किनारे पर पहुंच चुके थे। वे बिना रुके टापू के अंदरूनी हिस्से की तरफ भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, उनके पैरों के नीचे की जमीन अचानक फट गई और दोनों एक गहरे गड्ढे में गिर गए। बहुत देर बाद जब वे बाहर निकले तो उनके सामने एक पुराने प्लेन का टूटा हुआ हिस्सा पड़ा था। उस मलबे को देखते ही रायन के दिमाग में टापू से बाहर निकलने का एक नया आइडिया आया। इन कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था, उसकी वजह से सुसान धीरे धीरे रायन के भरोसे रहने लगी थी। उस रात दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। अगली सुबह वे प्लेन के मलबे को घसीटते हुए अपने टेंट की तरफ ले जाने लगे। अच्छी किस्मत से रास्ते का ज्यादातर हिस्सा पानी के किनारे किनारे था, इसीलिए उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। कैंप पहुंचने के बाद दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और जल्दी ही तैरने वाले ड्रम प्लेन के नीचे फिट कर दिए। लेकिन तभी अचानक उनके पीछे एक तोप का गोला आकर फटा, क्योंकि समुद्री डाकू उनका पीछा करते करते वहां तक पहुंच चुके थे। जब समुद्री डाकू अगला गोला लोड करने में बिजी थे, तब दोनों ने प्लेन को रोके हुए ढांचे को काट दिया। रायन प्लेन में बैठने ही वाला था कि एक और गोला पास में फट गया, लेकिन फिर भी उसने प्लेन स्टार्ट किया और उसे समुद्री डाकुओं की नाव की तरफ उड़ाने लगा। उनके सरदार ने बिना देर किए तोप उठाई और प्लेन पर एक और गोला दाग दिया, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। इसके बाद उनका फेंका हुआ गोला उनके ही नाव पर गिर गया, जिससे उनके नाव में आग लग गई। इसके बाद वे दोनों वहां से निकल गए और आखिर में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी साथ बिताने लगे।